ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि अलीना कबाएवा के फिर गर्भवती होने की खबर सुनकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बुरी तरह परेशान हो गए। रूस की मशहूर जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा को पुतिन की गर्लफ्रेंड बताया जाता है। और इसी बात का हवाला देते हुए द सन ने दावा किया कि अलीना कबाएवा के फिर गर्भवती होने की खबर जैसे ही पुतिन तक पहुंची वो परेशान हो गए। बताया गया कि पुतिन को यह खबर उस वक्त पता चली जब विक्ट्री डे परेड के जरिए वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे थे। द सन के मुताबिक यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच पुतिन शायद ऐसी किसी खबर के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से वो बुरी तरह परेशान हो गए, क्योंकि पहले भी पुतिन और अलीना कबाएवा के बीच रिश्ते होने का दावा करते हुए पश्चिमी मीडिया में कई तरह की खबरें सामने आई। कहा तो यहां तक गया कि अलीना पुतिन के 2 बेटों की मां है, जबकि पुतिन ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर एलिना के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं किया। हालांकि दोनों के बीच 2007 से ही रिश्ते होने के दावे किए गए। तब मॉस्को के एक अखबार ने उनके बीच रिश्ते होने की बात करते हुए एक खबर छापी थी। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां के मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते थे कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबाएवा के साथ जुड़े। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के साथ अपने संबंध के करीब 8 साल बाद अलीना कबाएवा ने 2015 में स्विट्जरलैंड में एक बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद उनके दूसरे बेटे का जन्म 2019 में रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ। और अब तीसरी बार अलीना कबाएवा के गर्भवती होने की खबरों के बाद एक बार फिर पुतिन के साथ उनके रिश्तों पर चर्चा शुरू हो गई। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिपाही की गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सिपाही की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सिपाही बिना वर्दी में एक आदमी को पीटता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता की मौत पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लड़की वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। देशद्रोह कानून मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात कही। रूस ने एक बार फिर अमेरिका को सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे डाली। रूस की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष ने 2 टूक कहा कि अमेरिका के रूस पर लगाए प्रतिबंधों का एक ही जवाब है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। और ये धमकी भी आई रूस के विक्ट्री डे से एक दिन पहले, जब पुतिन अपनी ताकत की नुमाइश की तैयारी में जुटे थे। तो वहीं उनके सिपहसालारों ने भी अमेरिका को आंखें दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन विचिस्लाव वोलोदिन ने जो बाइडेन को साफ धमकी दी कि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर लगाए गए करीब 10,128 प्रतिबंधों का अंजाम तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा प्रतिबंधों का एक रिकॉर्ड है। इतने प्रतिबंध कभी किसी देश पर नहीं लगे, यहां तक कि ईरान पर भी नहीं। इतना ही नहीं, वोलोदिन ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था को झकझोरने के लिए लगाए गए प्रतिबंध उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही बनाएंगे। और 9 मई को विक्ट्री डे के मौके पर रूस में जोरदार जश्न मनाया गया। इस दौरान आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 77वीं सालगिरह पर रूस ने जश्न मनाया है। मॉस्को के आसमान में रात भर आतिशबाजी का नजारा दिखता रहा और इसी तरीके से रात भर जश्न मनाया गया। खूब आतिशबाजी हुई और दिन में परेड निकाली गई। उसके लिए भव्य तैयारियां वहां पर की गई थी, क्योंकि कल ऐसी तारीख थी 9 मई जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। क्योंकि जहां पर एक तरफ रूस ये जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में उसने भारी तबाही मचाई हुई है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान पुतिन की ओर से किया जा सकता है। रूस के हमले में तबाह हुए यूक्रेन के एक और इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा है। बताया गया कि पुतिन की सेना जब कीव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब उसने यूक्रेन की राजधानी के आसपास के कई इलाकों में भारी बमबारी की थी, जिसकी वजह से उन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था। भीषण गोलाबारी में वहां के सैकड़ों मकान बर्बाद हो गए। इस बीच न्यूज 18 की टीम कीव के पास बसे होरेंका इलाके में पहुंची, जो रूसी हमले में पूरी तरह खंडहर बन चुका है। वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। सभी मकानों की दीवारें टूटी नजर आईं, तो गाड़ियों पर भी हमले के निशान दिखाई दिए। वहां रहने वाले लोग या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे या अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में चले गए। किस तरीके से रूसी सेना ने यहाँ पर तांडव मचाया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। हालांकि कीव के अलावा उस इलाके से भी रूसी सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन हमले के दौरान वहां से भाग चुके लोग अब तक नहीं लौटे। और यूक्रेन पर हमले के बीच रूस की सेना ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गोले से लैस हेलीकॉप्टर फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जारी की गई हैं। वीडियो उसका जारी किया गया है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर सीधे गोला बारूद दागता हुआ नजर आ रहा है। शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है इसे रूस का, जिसके जरिए वो मनोबल तोड़ना चाहता है यूक्रेन के सैनिकों का।
इस बीच पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में रूस के राजदूत का जबरदस्त विरोध हुआ। वो वहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रूसी फौजियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही सैकड़ों लोगों ने यूक्रेन युद्ध की वजह से उन्हें घेर लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ रूस के राजदूत सर्गेई अंद्रेव को आगे बढ़ने से रोका, बल्कि एक शख्स ने तो उनके चेहरे पर लाल पेंट फेंक दिया। इसके तुरंत बाद पोलैंड की पुलिस एक्शन में आ गई। उसने अपने सुरक्षा घेरे में सर्गेई अंद्रेव को उनकी गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाया। बाद में अंद्रेव ने बताया कि वो पूरी तरह ठीक हैं और इस हंगामे के दौरान उन्हें किसी तरह की चोटें नहीं आई। और इस बीच यूक्रेन से युद्ध की एक बड़ी खबर आ रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला बोला है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने एक बार फिर से इस स्टील प्लांट पर हमला किया। रूस की सेना लंबे समय से स्टील प्लांट की घेराबंदी की हुई है और कई बार हमला भी कर चुकी है। इससे पहले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाला भी गया था। रेड क्रॉस की ओर से लगातार उनका रेस्क्यू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से हमले अब तेज हो गए हैं। खार्किव में ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी कर रूसी सेना के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि यह हमला एक हफ्ते पहले किया गया था, जिसका वीडियो यूक्रेन ने अब जारी किया, जिसमें रूस के सैन्य ठिकानों पर आसमान से बम बरसते और वहां ताबड़तोड़ धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें रूसी सेना के बेस पर बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आईं, जिन पर अगले ही पल आसमान से ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी शुरू कर दी, जिसने वहां तबाही मचा दी। इस हमले में रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो गई। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने उस सैन्य ठिकाने पर एक और ताकतवर बम गिरा दिया, जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता दिखा। इसी तरह खार्किव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन ने रूस के एक और ठिकाने को उड़ा दिया। आसमान से की गई बमबारी के बाद वहां जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने इस सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और गोला बारूद जमा करके रखा था, जिन्हें बमबारी कर तबाह कर दिया गया। और झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल से ईडी पूछताछ फिर से करेगी। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। आज फिर से ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकती है। मथुरा में शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे के लिए दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम से बदलकर फाइटर दिखाने की कोशिश हो रही है। भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब राम की बात कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में, जैसे रेम्बो बना दिया, हमेशा युद्ध की मुद्रा में हो। और पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और कल रात करीब 8 बजे के आसपास हेडक्वार्टर के बाहर से बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर हमला किया गया है। मोहाली पुलिस की माने तो माइनर अटैक किया गया है। हमला किसने किया, इसकी जांच अभी जारी है और साथ ही पुलिस ने आतंकी घटना होने से भी इनकार नहीं किया है। इसके साथ ही मोहाली एसपी रविंदर सिंह संधू ने इसे रॉकेट टाइप फायर बताया। धमाका कितना तेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बिल्डिंग पर यह धमाका हुआ उसके शीशे भी टूट गए और पुलिस ने पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। उधर सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके भावरा से पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हमले में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब के मोहाली में ये धमाका होता है, जिसके बाद से अब वहां पर प्रशासन अलर्ट है और सब कुछ अलर्ट कर दिया गया है। जांच जारी है कि आखिर किसने ये ब्लास्ट किया। हालांकि एक छोटा धमाका इसको बताया जा रहा था, लेकिन फिलहाल आपको जब बताएं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वहां पर डिपार्टमेंट के शीशे भी टूट गए थे। और साजिश के पीछे कौन है, इसके लिए लगातार अब जांच की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया है और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। उधर सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके भावरा से अब पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। और मोहाली ब्लास्ट पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, ये ट्वीट किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी की। पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबों पर पूरे नहीं होने देगी, ये लिखा गया है उनकी ओर से। और साथ ही पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। केजरीवाल का ये ट्वीट है।